नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकालेश्वर मिश्र अथर्व लॉ पॉइंट इंदौर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमें ये हमेशा बताया जाता है एज ए स्टूडेंट्स कि सबसे जो ताकतवर चीज़ होती है वो होती है कलम, यानी कि तलवार से ज़्यादा ताकत होती है कलम पे। लेकिन इस बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल हमें उतने खास नहीं दिए जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक लॉ का विद्यार्थी हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं लॉ का टीचर हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं एडवोकेट हूँ। और चूंकि ये विधि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो मुझे सही तरीके से कलम की ताकत को बताता है कि क्या होती है कलम की ताकत। और हमारे पूरे विधायन में, यानी हम जो कानून पढ़ते हैं, हमारा चाहे संविधान हो, चाहे हमारी जितनी विधियाँ हैं, हर जगह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कलम कितना ताकतवर है इस बात को एस्टैब्लिश करता है आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 32, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तौर पर, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तौर पर आपको एज ए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के तौर पर मिलता है। देखो, जहाँ अधिकार होंगे वहाँ उपचार होंगे। टॉर्ट में एक कोटेशन पढ़ा जाता है, इबी जस्ट उबी रेमेडियम, ठीक है ना, यानी कि अधिकारों का अस्तित्व उपचारों पर आधारित है, यानी कि बिना अधिकार के उपचार का कोई महत्व नहीं। तो यदि मौलिक अधिकार आपको मिलते हैं तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उपचार को भी आपके फंडामेंटल राइट्स के तहत ही यहाँ पर बताया गया है। अब ये जो उपचार हैं, ये जो रेमेडीज़ हैं, इनको इसीलिए ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इनको क्या बोला है, भारतीय संविधान की आत्मा, यानी कि इतने महत्वपूर्ण ये प्रोविजंस हैं। अब यहाँ पर यदि अपन आर्टिकल 32 में, तो बहुत इतना ब्रॉड आर्टिकल 32 है, उसमें बहुत सारी बातें की जा सकती है, पर मैं यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में एक शब्द यूज़ किया गया है, समुचित कार्यवाही, यानी कि एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। तो ये जो शब्द है समुचित कार्यवाही, ये शब्द का सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया है कि आपको सही तरीके से कलम की ताकत क्या होती है ये बताया है। समुचित कार्यवाही के तहत देखिए, किसी भी अन्याय को दूर करने के लिए हमें एक अस्त्र की आवश्यकता होती है। अब वो अस्त्र पेन, कलम किस प्रकार से बना, समझिएगा। तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में जो समुचित कार्यवाही, यानी कि एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग शब्द यूज किया गया, पहले उसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर समुचित बोला गया, ना तो बोला गया कोई विधिक कार्यवाही, ना बोला गया कोई न्यायिक कार्यवाही, यानी कि कोई भी लीगल या जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं बोला गया। कि यदि लीगल या जुडिशियल प्रोसीजर बोलता तो वहाँ पर कह सकते हैं कि न्यायपालिका सीमित हो जाती, उसको नियम कानून के तहत ही अपना काम करना पड़ता। लेकिन जब हम समुचित बोलते हैं तो फिर यहाँ पर ये हो जाता है कि उचित न्याय प्रदान करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है हम उठा सकते हैं। तो इसी समुचित कार्यवाही शब्द का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया है, इतनी विस्तृत व्याख्या की है कि इसी समुचित कार्यवाही के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले अपने लिए एक अस्त्र बनाया। और उस अस्त्र के लिए, भाई कोई भी अस्त्र, जैसे कोई बंदूक है, कोई भी धनुष है, कोई अस्त्र है, वो जब तक उसके अंदर कोई बारूद नहीं भरा जाता, भाई बंदूक के अंदर जब आप गोली नहीं भरोगे, धनुष बिना बाण के अधूरा है, तो उस अस्त्र शस्त्र दोनों चीज़ों को यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द से बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत जो अस्त्र बनाया, इस अस्त्र यानी कि धनुष जो बनाया यहाँ पर, इस अस्त्र का उन्होंने नाम दिया आपका न्यायिक सक्रियता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अस्त्र बनाया, जो धनुष बनाया, जो बंदूक बनाई, उस बंदूक का नाम उन्होंने क्या दिया, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या नाम दिया, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। और इस अस्त्र के माध्यम से उन्होंने हर उस व्यक्ति को उपचार प्रदान किया जिनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो भाई ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से ही अस्त्र शस्त्र नहीं था, इनके तर्कस पर पहले से ही बहुत सारे बाण थे। जैसे कि यदि आप आर्टिकल 32 को अच्छे से पढ़ें तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि रेमेडी प्रदान कर सकता है किसके द्वारा, आदेश के द्वारा। दूसरा रेमेडी प्रदान कर सकता है किसके द्वारा, निर्देश के द्वारा, ठीक है ना, बाय ऑर्डर, बाय डायरेक्शन। तीसरा रेमेडी प्रदान कर सकते हैं किसके द्वारा,
रीट के माध्यम से, जहां पर 5 प्रकार की रीटें बताई गई। तो इतना इस पर्टिकुलर तर्कस में पहले से ही बाण थे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्कस को और मजबूत बनाया और एक प्रमुख बाण, जिसको ठीक है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहता है कि ब्रह्मास्त्र तो नहीं है लेकिन ब्रह्मास्त्र से कम भी नहीं है, इसको बोला गया PIL। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोक हितवाद है, ये इसी पर्टिकुलर शब्द समुचित कार्यवाही से ही निकला हुआ प्रावधान है। और इसके बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपनी कह सकते हैं कलम की ताकत को दिखाना बंद नहीं किया। उन्होंने 2002 में एक शानदार जो है तो यहाँ पे बाण अपने इस तर्कस में और रखा, जिसको बोला जाता है क्यूरेटिव रिट, यानी कि उपचारात्मक याचिका। यानी कि इतने सब कुछ चीज़ें यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कलम की ताकत से आपको दिखाया है। तो कुल मिलाकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 की इस प्रकार से व्याख्या की है कि आपको कलम की ताकत का सही मतलब समझाया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से मुझसे बातचीत कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं किसी अच्छे दूसरे टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।